प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज सुबह की इस विशेष दिव्य कृपा की प्रार्थना में आत्मीय स्वागत करता हूँ। आइए हम एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, अनंत और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के इस पवित्र और गौरवपूर्ण दिन पर हम सब आपकी पावन उपस्थिति में आते हैं। हमारे हृदय कृतज्ञता से भर जाते हैं क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और अपनी अद्भुत दया से हमें प्रतिदिन संभाला। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक सुंदर और विविधता से भरे देश में जन्म दिया, हमारा प्यारा भारत देश। धन्यवाद कि आपने हमें स्वतंत्रता दी, जिससे हम अपने विश्वास में, अपने जीवन में और अपने समाज में खुलकर जी सकते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम इस स्वतंत्रता को केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकें। हे प्रभु, हम आपको स्तुति और महिमा देते हैं क्योंकि आप ही हमारे जीवन के स्रोत, पालनहार और रक्षक हैं। आपका प्रेम कभी बदलता नहीं, आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती और आपकी योजनाएं सदैव हमारे भले के लिए ही होती हैं। आज जब हम माँ मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें हमारे लिए मध्यस्थ और मार्गदर्शक बनाया। उन्होंने विश्वास में हाँ कहकर हमें उद्धारकर्ता का उपहार दिया और अपनी पूरी जीवन यात्रा में आपकी इच्छा को पूरी निष्ठा से निभाया। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से लिया है, अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम उठी और जल्दी से यहूदिया के एक नगर में एक पहाड़ी प्रदेश की ओर चली गई। वह जकरिया के घर में गई और एलिजाबेथ का अभिवादन किया। एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुनते ही उसके गर्भ में शिशु उछल पड़ा और वह पवित्र आत्मा से भर गई। उसने ऊंचे स्वर में कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने क्यों आई? तब मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु की महिमा गाती है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित है। उसने अपने दास इस्राएल को स्मरण किया अपनी दया के अनुसार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह पाठ हमें माँ मरियम के हृदय की झलक देता है। वे गर्व या घमंड से नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता के भाव से चल पड़ती है। वे जानती है कि उनके गर्भ में जो जीवन है वह केवल उनका नहीं, वह पूरी मानवता के लिए उद्धार का स्रोत है। जब वे एलिजाबेथ के घर पहुंचती है तो आत्मा से भरी एलिजाबेथ यह घोषणा करती है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। और तब मरियम का हृदय कृतज्ञता के गीत में फूट पड़ता है। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा गाती है। यह हमें सिखाता है, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें तुरंत दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। हमें अपने जीवन के हर पल में उसकी महिमा करनी चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। आज का पर्व हमें याद दिलाता है कि जैसे माँ मरियम ने अपने जीवन को पवित्रता, आज्ञाकारिता और सेवा में जिया, वैसे ही हमें भी जीना है। स्वर्गारोहण हमें यह आशा देता है कि हम भी एक दिन प्रभु के साथ आनंद महिमा में रह सकते हैं अगर हम विश्वास में स्थिर रहें। हमारा देश भारत आज अपनी स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा है। स्वतंत्रता केवल गुलामी से मुक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने देश, अपने लोगों और अपने मूल्यों की रक्षा और सम्मान करने की जिम्मेदारी भी है। यह वह वरदान है जिसके लिए अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब हम न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त हो, बल्कि अपने हृदय में घृणा, कटुता और अन्याय से भी मुक्त हो। आइए आज हम न केवल अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद दें, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता के लिए भी प्रार्थना करें, जिससे हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्षमा करें और शांति का निर्माण करें। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आज हम आपके सामने अपने पूरे दिल से आते हैं।
हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को मानते हैं और आपकी दया की याचना करते हैं। हम जानते हैं कि बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ सब कुछ संभव है। हम अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने युवाओं के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। हमारे घर प्रेम, शांति और क्षमा के स्थान बने। हमारे दिल स्वार्थ से नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता से भर जाएं। हे स्वर्गारोहित माँ मरियम, आपके हृदय ने सदा हाँ कहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आपने कठिनाइयों में भी प्रभु की योजना पर भरोसा किया। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए अपने पुत्र यीशु के सामने प्रार्थना कीजिए। हमारे दिल में सच्चा विश्वास जगाइए, हमारे मन को पवित्र कीजिए और हमारे जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार बना दीजिए। हे प्रभु, हम हमारे प्यारे देश भारत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में भाईचारा और एकता बनी रहे। धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर कोई विभाजन ना हो। हमारे खेत हरे भरे रहें, हमारी नदियां शुद्ध रहें और हमारा आकाश शांति से भरा रहे। हमारे नेता न्यायप्रिय और सच्चाई से प्रेरित हो। गरीबों को सहारा, अनाथों को घर और पीड़ितों को राहत मिले। हे प्रभु, जहाँ घृणा है वहाँ आपका प्रेम बो दीजिए। जहाँ हिंसा है वहाँ आपका मेल मिलाप भेज दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आपकी आशा चमक उठे। हम सब मिलकर इस देश को आपकी शांति का एक उदाहरण बना दे। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें आज के इस दिन एक साथ प्रार्थना करने का अवसर दिया। हम अपने देश, अपने परिवार और अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन में आपका राज्य, आपकी इच्छा और आपका प्रेम प्रकट हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम न केवल अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता का जश्न मनाएं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता को भी अपनाएं। पाप से मुक्त, प्रेम से बंधे और विश्वास में स्थिर। इस प्रार्थना और संदेश को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी माँ मरियम की मध्यस्थता और प्रभु के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। हम कल फिर मिलेंगे प्रभु के वचनों के साथ। तब तक प्रभु की शांति और प्रेम हम सबके साथ बने रहें। जय यीशु, जय माँ मरियम, जय हिंद।